नमस्कार। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे लॉकअप के रिव्यूज को फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आज जो जजमेंट डे का फैसला सुनाया रितेश देशमुख और फराह खान ने, वो फैसला मैं ऑलरेडी अपने हफ्ते के रिव्यूज में कवर कर चुका हूं। चाहे आकांक्षा चौधरी की बदतमीजी हो, योगेश का साथ ना देना हो, राम कपूर की डिप्लोमेसी हो, या फिर अगर बात की जाए नन अदर देन हर्षद का स्टैंड न लेना हो, शिल्पा की बातें हो, या फिर सूफी का विक्टिम कार्ड खेलना हो, या फिर कह सकते हैं एक अपनी सेक्सुअलिटी का कार्ड, तो भाई ये सारे मुद्दे मैंने अपने रिव्यूज में कवर करे हुए हैं। और आज जजमेंट डे में उन लोगों ने, यानी कि फराह खान और रितेश देशमुख ने जिस तरीके से उस चीज को बोला सामने, मैं तो सोचने लग गया भाई वो सीक्रेट गेम्स का डायलॉग है ना कि साला अप्पूनी भगवान है, तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि साला अप्पूनी क्या क्रिएटिव है क्या, क्योंकि एक एक बात एकदम परफेक्ट बैठी है। वीक 1 में अगर श्रेया बदतमीज और बिगड़ैल लड़की दिखी थी, तो वही वीक 2 में वो सुधरी हुई नजर आई। एंड यस, ऑफ कोर्स, मैंने अपने रिव्यू में यही बात उठाई थी, थैंक्स टू आकांक्षा एंड बाकी के और इनमेट्स जिन्होंने इस चीज को भरसक तरीके से कोशिश करी कि भाई हम कहीं ना कहीं जो है इस लड़की की इमेज अच्छी कर दे। क्योंकि आज सबसे ज्यादा सिंपैथी जो मिली है वो श्रेया को मिली है। श्रेया इस वक्त एक बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल स्टेट पे खड़ी है, जहां पर वो बदतमीज है, वी ऑल नो दैट, लेकिन शी इज ट्राइंग टू सॉर्ट आउट एवरीथिंग, वो सुधरना चाहती है। और वहीं आकांक्षा चौधरी है तो भाई वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बिगड़ैल शहजादी आ गई है, जो कि सिर्फ और सिर्फ बिगड़ना चाहती है। खैर, वैसे योगेश के डबल स्टैंडर्ड्स को भी मैंने कॉल आउट किया था और आज देखिए वही हुआ। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। और यहां पर तो आपको अमेजिंग टैरो सेशंस और व्लॉग्स मिलने वाले हैं। एंड हाँ, बस कल सुबह कुछ और एक नया अलग तरीके का टैरो आने वाला है, तो उसे जरूर देखिएगा। खैर, आगे बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की शुरुआत की। तो हम देखते हैं कि ये लोग जो है जल्दी से जल्दी सुनीता आहूजा को जेल से निकालने, यानी कि लॉकअप से निकालने की ठान चुके हैं। इसीलिए तो गोविंदा जैसे इतने बड़े सुपरस्टार को लेकर आया गया। और देखो, इन्होंने एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। ये हम सबको पता है कि सुनीता जी अपने घर की इनसाइड बातें, यानी गोविंदा जी के अफेयर्स, या फिर कितनों के साथ उनकी ट्विनिंग बैठी है, कितनी हीरोइंस हैं, ये वो, इन सब के बारे में वो अपने पॉडकास्ट, अपने सोशल मीडिया इंटरव्यूज, उन सब में बोलती रहती हैं। और सुनीता जी ने कभी भी इस बात पे, एंड एक्चुअली देखा जाए तो लॉकअप में आने के लिए ये उनकी पहली बड़ी एलिजिबिलिटी बन जाती है, क्राइटेरिया बन जाता है कि वो क्यों आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जब वो लॉकअप में रही तो उनको समझ में आने लग गया, भाई ये तो बड़ी खतरनाक जगह है, और जो सीक्रेट्स वो रिवील करती हैं, सोचो कितने खतरनाक होते हैं ना। हम 101% श्योर वो गोविंदा जी उनकी इमेज और उसके आसपास से जुड़े होते। आपको क्या लगता है कि ये बीमारी का बहाना है? वो एक्चुअल में गोविंदा इज अ बिग सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री यार। भारत के इतने बड़े सुपरस्टार हैं, वर्ल्ड में लोग उनको इतना पसंद करते हैं, भारतीय जो है या फिर जो बॉलीवुड को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी इमेज भी तो स्टेक पे लगी है। एंड फिर उसके बाद ऑफ कोर्स सुनीता जी परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, एक जिद पकड़ के रखी है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो इसके चलते उन्हें जो है बाइज्जत बरी कर दिया गया, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि इससे और कंटेस्टेंट्स के साथ ये सब हो सकता है। और कंटेस्टेंट को अपनी भद्द पीटनी होगी, ऊपर से नीचे गिरना होगा वो कुएं में जिसमें कि रियाज गिरा। रियाज का जाना जस्टिफाइड था, मैं किसी तरीके का सपोर्ट नहीं कर रहा था बंदे को, बिकॉज उसका कोई अपना व्यू पॉइंट नहीं था, ना गलत ना सही, कुछ भी नहीं। और अगला नंबर मैं आपको बता दूं, अब माधुरी जी का हो सकता है, लेकिन हाँ, माधुरी जी को रख सकते हैं ये, और किसी और को दूसरे ग्रुप में से निकाल सकते हैं, या धीरज दोपहर भी हो सकता है, यू नेवर नो। क्योंकि धीरज कहीं ना कहीं आज उनकी जो हिपोक्रेसी थी वो भी एक्सपोज होते हुए नजर आई है। ये बात हम सबको पता है, दो ग्रुप बन चुके हैं। और ये अच्छी बात है कि चमोला ने डिसाइड करके बोल दिया है कि भाई जब जब इन लोगों का झगड़ा होगा, वी शुड ऑलवेज अवॉइड दैट। और ये सबसे बेस्ट डिसीजन है। राम कपूर कहते हैं कि मैं नेता कैसे बन गया, मैं नेता कैसे बन गया। भाई साहब, आप नेता जानबूझ के अपने ही प्रयासों से बने हैं। राम कपूर इज सच अ स्मार्ट प्लेयर। आप उनके गेम को नोटिस कीजिएगा। इस बंदे ने राम कपूर ने सेकंड वीक में पूरी तरीके से ग्रुप को चलाया है। जिस तरीके से ग्रुप को हाईजैक करके इसकी लीडरशिप अपने कंधों पे रख ली उन्होंने आकांक्षा को मोटिवेट किया, उन्होंने योगेश को मोटिवेट किया, चढ़ाया बेसिकली कि तू ये कर वो कर, अब तू यहां क्या करेगी, अब तू वहां क्या करेगी।
तो बेसिकली राम कपूर ही हैं जो एक्चुअल में मास्टरमाइंड बनते हुए नजर आ रहे हैं और वो अपने ग्रुप को चला रहे हैं। लेकिन हाँ, आज उन्होंने जब अपना राज बताया, उसके बारे में अभी थोड़ी सी देर में बात करते हैं, तो वो थोड़ा सा शॉकिंग था और कहीं ना कहीं दिल को दहला देने वाला भी था, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे यंगस्टर्स होते हैं, जो लड़के हैं, जिनको इस तरीके के मॉलेस्टेशंस का सामना करना पड़ता है। एंड आई टोटली एग्री विद दैट। अगर आपको जानना है इस तरीके से होते हैं ये, तो एक पिंकी विरानी राइटर हैं, उनकी किताब है बिटर चॉकलेट, वो जरूर पढ़िएगा। आपको पता चल जाएगा कि जो छोटी उम्र में बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा मॉलेस्टेशन होता है और उस वक्त उनको पता भी नहीं चलता कि उनके साथ क्या हो रहा है, राइट। कई लोगों को इसमें बच्चों को स्पेशली कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता, कहीं उसको एक्सप्लोर करते कि भाई ये क्या चीजें हैं, कुछ नया चीज है, हमको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये इस तरीके की बातें हैं। वो बेसिकली बच्चों की साइकोलॉजी और उस पर वो पूरी बुक है बिटर चॉकलेट, आप जरूर पढ़िएगा। बहुत ही कह सकते हैं दमदार बुक है और आंख को आई ओपनिंग है। न सिर्फ भारत में केस है बल्कि बाहर के देशों के भी केस हैं ये, राइट। खैर, मूविंग ऑन, आज बात करते हैं दोस्तों सुनीता जी के जाने के बाद जो क्लास लगी, इनकी भद पीटी गई है ना, मुझे दिल से खुशी मिल रही है। आकांक्षा चौधरी शुड टेम डाउन हरसेल्फ। मैंने आपको यही बात बताई थी। आकांक्षा चौधरी ने जानबूझ के, वो जो आगे आई थी, रितेश देशमुख ने एक बहुत बड़ी बात कही थी और वो यही कही थी कि भाई पुराने शो में जो लगा था उसने वो इंटेंशनली किया था और यहां पर श्रेया ने अनइंटेंशनल था। और जो कि हमने देखा एज अ व्यूअर, हम इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि चलो इस बात को सपोर्ट किया गया, श्रेया की गलती उसमें क्या थी, इस बात को कहीं ना कहीं झलकाया गया कि भाई असल में गलती किसकी थी। लेकिन एक चीज अगर आप और नोटिस करेंगे कि आकांक्षा ने जो चीजें सर पे उठा ली थी, तो उस चीज का भी उसको रियलाइजेशन हो गया। आकांक्षा थोड़ी सी एक्टिंग करते हुए भी नजर आई, वो जो आंसू एक्चुअली वो पहले हंस रही थी, उसको समझ में आ गया कि आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, वो हंस रही है, फिर वो अचानक से वो आंसू निकाल के ऐसे ऐसे पोंछने लग गई। सो मुझे थोड़ा सा आकांक्षा का लगा, आकांक्षा शुड टेम डाउन हरसेल्फ। और आकांक्षा को एक तो सबसे पहली बात, पुराना शो खत्म करो यार। तुम्हारे पुराने शो में जो हुआ है, तुम जले हो, कटे हो, तुम भिड़े हो, तुम नहीं भिड़े हो, तुम पॉडकास्ट में क्या हक कर आए हो, वी रियली डोंट वांट टू लिसन ऑल दोस शिट्स। बाहर का उस चीज को छोड़ दो, तुम नया तो लाओ, कम से कम यहां पे कुछ नया लाओ, कुछ नई एनर्जी लाओ, कुछ नया सब्जेक्ट लाओ। वो नहीं चाहते हम। आकांक्षा योगेश हम नहीं चाहते उनका क्या रिलेशनशिप है, क्या नहीं है, क्या जानना है, क्या नहीं जानना है। श्रेया ने एंट्री क्यों मारी, पॉडकास्ट में क्या बोला, सोती थी, क्या कहते हैं वो, शुगर डैडी था, भाई हमको नहीं जानना। वी रियली डोंट केयर। वो तुम्हारा बाहर का लुकआउट है। यहां पे शो के अंदर जो मुद्दे तुम बना सकते हो, तुम उनको बनाओ, उनको डिफेंड करो। बाहर की चीजें जस्ट एफ ऑफ। मैं तो यही कहना चाहूंगा, इन तीनों को कहना चाहूंगा, राइट, इन तीनों को कहना चाहूंगा, श्रेया, योगेश एंड ऑफ कोर्स आकांक्षा चौधरी। बिकॉज बहुत बोर कर दिया इन लोगों ने। बाहर का मुद्दा, बाहर इसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, बहुत हो गया। एंड योगेश को आज जो समझदारी वाली बात बोलती, मैं खुद अप्रिशिएट किया था योगेश को, कि योगेश था वो उसको समझा रहा था, लेकिन बाद में योगेश जो फैला है रायते की तरह, उसने अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल किया है। मैं अगेन कहना चाहता हूं, योगेश के बारे में भी कॉल आउट करा था मैंने, और अच्छा है फराह खान और रितेश देशमुख, शायद हो सकता है किसी ने मेरी वीडियो देख ली हो और इस वजह से जो है उन चीजों को कॉल आउट किया हो, और ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बेसिकली अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो आकांक्षा चौधरी और श्रेया, ये दोनों ही कल्प्रिट हैं, दोनों ही सेम पेज पे हैं। बस ये है कि पहले हफ्ते में हमें आकांक्षा अच्छी लगी थी, श्रेया विलन लगी थी। सेकंड हफ्ते में हमें श्रेया अच्छी लगी है और आकांक्षा विलन लगी। अब देखते हैं थर्ड हफ्ते में ये लोग क्या गुल खिलाते हैं भाई। लेकिन मजा आ रहा है, इनकी राइवलरी देखने में मजा आ रहा है, लेकिन वो बाहर का शिट ना लाए, दैट्स इट। इसके साथ साथ दोस्तों यहां पे हर्षद को कॉल आउट किया गया। वो सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात है भाई, हर्षद को कॉल आउट करना, बिकॉज मैं चाहता था उसकी बातों को एक्सपोज किया जाए कि तुम योगेश को बढ़ावा दे रहे हो। धीरे दोपहर को बोला गया कि तुम नाच रहे हो, और एक्चुअल में किसी ने, आपने मेरे रिव्यूज को पता नहीं फॉलो किया है कि नहीं करा, मैंने ये बात बोली थी कि आकांक्षा को इस तरीके से पानी नहीं फेंकना चाहिए था श्रेया को, एंड श्रेया ने उसको जो एक बहुत ही मैच्योर तरीके से हैंडल किया ना, क्या हुआ खाना तो पानी से ही बनता है वाला हिसाब किताब जो दिखाया उसने, आई लव दैट। वो एटीट्यूड पसंद आया था और उस चीज का अप्रिसिएशन भी मिला उसे। अब देखो, दो ग्रुप तो बन चुके हैं, लेकिन सेकंड जो ग्रुप है, जो बड़ा वाला, जो 12 नंबर, जिसमें 12 खिलाड़ी हैं, मैं चाहता हूं वो ग्रुप टूटे, क्योंकि वो ग्रुप टूटेगा ना दोस्तों तो उससे कई सारी चीजें निकलेंगी। देखो अभी डिसमेंटल इन लोगों ने कर दिया है और ग्रुप में जोड़ियां उनके साथ बना दी जिनका आपस में खनका है, जैसे कि राम कपूर जी और अपनी श्रेया, ठीक है।
जैसे कि लैला और उसके साथ जो है हर्षद को रख दिया है। अब मजा आएगा ग्रुप बनाने में और अब चीजें जो है काफी निकल कर आएंगी। एंड शिवांगी और शिल्पा शिंदे का शायद ग्रुप बना है, खैर वो तो मैं बता दूंगा जैसे ही मुझे सेट से अपडेट्स आएंगी। तो बेसिकली देखा जाए दोस्तों तो बहुत सही जजमेंट डे था, सबको अपना चेहरा दिखा, बट मैं चाहता हूं कि और दिखे, स्पेशली कुछ लोगों को, जैसे कि शिल्पा को भी पता चले उनकी गलती कहां थी, राइट। और इसको पता चले, क्या कहते हैं, शिवांगी को पता चले, शिवांगी के लिए बोला कि ब्रेव गर्ल है, ये गर्ल है, वो गर्ल है। अब देखो, हो सकता है कि 3rd वीक में शिवांगी खुलना शुरू हो जाए और कुछ स्ट्रैटेजी या मिनिमम गारंटी के साथ आए हो वो, वी नेवर नो, राइट, कि अंदर क्या है, पीछे की स्टोरी क्या है। ये सब हाइपोथेटिकल है चीजें और हम इस चीज को एज्यूम कर सकते हैं। अच्छा, राम कपूर के जो ट्रॉमेटाइज्ड बात को बोला गया कि भाई उनके साथ बचपन में शारीरिक शोषण हुआ था और रजाई के अंदर से किसी ने उनको पकड़ लिया था और गलत तरीके से चीजें बढ़ रही थी, तो वो चीजें होती हैं, काफी चीजें होती हैं, ऐसा सुनने में भी काफी आता है आसपास समाज में। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या फिर सोशल मीडिया पे आजकल ज्यादा ही ये चीजें एक्सपोज हो जाती हैं। सो मैं यही कहूंगा कि इसीलिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है गेस, वहां पे गुड टच एंड बैड टच की क्लासेस लगने वाली हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये जो चीजें हैं ये पेरेंट्स बताएं बच्चों को, और पेरेंट्स अगर हेजिटेट करते हैं तो टीचर्स बताएं कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। और कई लोगों ने इस चीज को नॉर्मलाइज भी करा है, दीज आर माई प्राइवेट पार्ट, ये वाला करके जो रील्स चलती हैं ज्यादातर। सो वो बहुत ही पैथेटिक होती है, वो कहीं ना कहीं एक सेंसिटिविटी होती है समाज की, जो दायरे होते हैं उस चीज को नॉर्मलाइज करते हैं। तो आई रियली डोंट वांट दैट थिंग टू बी हैपन। तो आप भी अगर अपने रिव्यू को फॉलो कर रहे हैं मेरे, तो छोटे बच्चे हैं तो उनको समझाएं, आपके भाई बहन या बच्चे या कोई भी, कि गुड टच क्या होता है किसी इंसान का, बैड टच क्या होता है, जरूर बताएं। एंड या कीप फॉलोइंग माई रिव्यूज और कीप फॉलोइंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच अगेन फॉर 10,000 सब्सक्राइबर्स। ये बेसिकली वो नहीं है, ये मैंने उसका चिपका दिया इसमें, आपने देखा होगा मैंने केक काटा था। सो 10,000 आप लोगों के लिए भी केक भेजा था, आपने खाया कि नहीं खाया? सो ये वो है और ये वो। सो या थैंक यू सो मच, राइट। मिलते हैं अगली वीडियो में। और देखिए, मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, मैं कोई भी किसी भी कंटेस्टेंट का एज सच फैन नहीं हूं, बट हाँ, जो शो है मैं शो को शो के हिसाब से जज कर रहा हूं। आप में से कई होंगे जो फैन फॉलोइंग ग्रुप से होंगे, कई होंगे जो एक पर्टिकुलर कंटेस्टेंट को पसंद करते होंगे, बट मेरा ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मुझे ऑनेस्ट रिव्यूज देने हैं, व्यू पॉइंट डालना है, तो मुझे भी सारे कंटेस्टेंट्स को इक्वली ट्रीट करना होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या होता है, राइट। सो कीप ऑन वॉचिंग, मैं चला, बाय बाय, टेक केयर।